भैया दूज की पौराणिक कथा। भैया दूज के संबंध में एक पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्य की पत्नी संध्या से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संध्या सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा ही स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यवस्था और अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर पर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नर्क में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनकी आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपको भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है और इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार की सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी माना जाता है। तो यह थी भाई दूज की पौराणिक कथा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।